दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट वीडियो नंबर 11 के साथ हैं और इससे पहले की वीडियोस को आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। टारगेट वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप सारी वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में। क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो रोज की तरह सबसे पहले क्वेश्चन फॉर यू को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फॉर यू क्या था आपके लिए पिछली वीडियो का? द 17th समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इज टू बी हेल्ड इन 2015 इन 2015 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना है, मतलब कहाँ आयोजित हुआ है, आपको ये बताना है। तो 2015 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कराकस में, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है। तो 17th समिट 2015 कराकस में हेल्ड हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है? Which of the following scholar considers political parties as unplanned institutions of organized partnership? आपके ऑप्शन है फिलिप सेल्जनिक, A.N. होलकोम्ब, चार्ल्स बियर्ड, सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड। तो आपको बताना है क्या है इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा A.N. होलकम्बे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। A.N. होलकम्बे ने पॉलिटिकल पार्टीज को अनप्लैन्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पार्टनरशिप, संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। लाक्सो एवं टागेपेरा सूचकांक संबंधित है। लाक्सो एंड टागेपेरा इंडेक्स इज रिलेटेड टू, और आपके ऑप्शन है राजनीतिक दलों से, दबाव समूहों से, भ्रष्टाचार से, सरकार के प्रति नागरिक के संतुष्टि के स्तर से, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, करप्शन, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? लाक्सो एवं टागेपेरा सूचकांक संबंधित है आपका राजनीतिक दलों से, यानी पॉलिटिकल पार्टीज से। तो राइट आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। लिपसेट एवं रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है? द मॉडल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गिवन बाय लिपसेट एंड रोकन इज बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ विच रीजन? पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी एशिया, पूर्वी अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका? वेस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट अपने आंसर को कीजिए। तो राइट आंसर इसके लिए होगा वेस्टर्न यूरोप, यानी पश्चिमी यूरोप। लिपसेट एवं रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मॉडल पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। कौटिल्य के अनुसार सीता अध्यक्ष का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीता अध्यक्ष अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रभारी है, कर संबंधी गतिविधियों का प्रभारी है, वस्त्र उत्पादन का प्रभारी है या फिर वन विभाग का प्रभारी है? तो आपको बताना है सीता अध्यक्ष किस क्षेत्र का इंचार्ज है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से अपने आंसर को सोचिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सीता अध्यक्ष का क्या कार्य है? तो सीता अध्यक्ष कौटिल्य ने जो बताया है उसके अनुसार कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रभारी होता है, इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब हम जान लेते हैं कि कर संबंधी गतिविधियों का प्रभारी का क्या नाम है, वस्त्र उत्पादन के प्रभारी को क्या नाम दिया है और वन विभाग के प्रभारी को क्या नाम दिया गया है। इसके लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आपको ध्यान में रखना है कि सीता अध्यक्ष का कार्य है कृषि संबंधी गतिविधियों का ये प्रभारी होता है। तो कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रभारी सीता अध्यक्ष होता है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। कर संबंधी गतिविधियों का प्रभारी होता है शुल्काध्यक्ष, वस्त्र उत्पादन का प्रभारी होता है सूत्राध्यक्ष और वन विभाग का प्रभारी होता है आटविक। तो ये आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया जा सकता है? Who among the following has expressed the Machiavelli can only be characterized as a teacher of evil? R.N. बर्की, जॉर्ज सेवाइन, हेरल्ड लास्की या फिर लियो स्ट्रॉस? तो किसने बुराई के शिक्षक के रूप में मैकियावेली को चित्रित किया है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच लीजिए आप लोग। तो इसके लिए राइट आंसर होगा लियो स्ट्रॉस ने मैकियावेली को कैरेक्टराइज किया है एज अ टीचर ऑफ इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैकियावेली को और किन किन विद्वानों ने किस तरह से उनकी व्याख्या की है। मैकियावेली को सबसे पहले आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर किसने पुकारा है? मैक्सी ने। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर मैकियावेली को किसने पुकारा है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा मैक्सी। डनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। गैटल के शब्दों में मैकियावेली आधुनिक राजदर्शन का जनक था। सेबाइन के अनुसार संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। जॉन्स लिखते हैं मैकियावेली अपने समय का एक उत्कृष्टतम निचोड़ है। और लियो स्ट्रॉस लिखते हैं मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में ही चित्रित किया जा सकता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के साथ, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया है। अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में किस नाम से पुकारा है, आपको ये बताना है। द नेम गिवन बाय एरिस्टोटल टू स्टेट एज एन एसोसिएशन इज। स्टेट को एक एसोसिएशन के रूप में क्या नाम दिया है एरिस्टोटल ने? और आपके ऑप्शन है स्टेट, कोइनोनिया, पॉलिटिक्स या फिर कैलियस। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? कोइनोनिया। स्टेट को एसोसिएशन के रूप में एरिस्टोटल ने कोइनोनिया कहा है और कोइनोनिया का अर्थ होता है कम्युनिटी या फिर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, दबाव समूहों को गैर सरकारी शासन कहने वाले विचारक है। दबाव समूहों को गैर सरकारी शासक किसने कहा है? गैर सरकारी शासन किसने कहा है दबाव समूहों को? द थिंकर हु सैड प्रेशर ग्रुप्स आर अनऑफिशियल गवर्नमेंट। फाइनर एवं ब्लॉन्डेल, थारस्टीन, सेलिन एवं रिचर्ड, लैम्बर्ट, आमंड एवं पावेल, वॉटसन एवं ब्राइस। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर होगा थारस्टीन, सेलिन एंड रिचर्ड लैम्बर्ट। थारस्टीन, सेलिन एंड रिचर्ड लैम्बर्ट ने दबाव समूहों को गैर सरकारी शासन यानी अनऑफिशियल गवर्नमेंट कहा है प्रेशर ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, शब्दावली उदात्त झूठ निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है? द टर्मिनोलॉजी नोबल लाई रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। और आपके ऑप्शन है प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल या फिर टी.एच. ग्रीन। तो किससे ये टर्मिनोलॉजी नोबल लाई रिलेटेड है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा प्लेटो ने टर्म दिया है नोबल लाई। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज दिस इंटरनेशनल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं, उन्हें आपको समयानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली घटना दी गई है बर्लिन दीवार का पतन, दूसरी है रूसी क्रांति, तीसरी है सोवियत संघ का विघटन और चौथी है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। तो अगर आपको इसका टाइम पीरियड पता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बर्लिन की दीवार का पतन होता है 1989 में, रूसी क्रांति होती है 1917 में, सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में और अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप होता है 1979 में। तो सबसे पहले क्या हुआ? रूसी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4।
तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपको थर्ड और फोर्थ में आंसर को सिलेक्ट करना है। तो 1917 के बाद क्या आया? अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, जो कि 1979 में होता है। तो बी ऑप्शन के बाद ऑप्शन नंबर डी दोनों ही ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। 1989 में होता है बर्लिन की दीवार का पतन, यानी BDA केवल एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो राइट आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बर्लिन की दीवार का पतन होता है 9 नवंबर 1989 को। रूसी क्रांति की स्टार्टिंग डेट है 8 मार्च 1917 से ये स्टार्ट होता है और 16 जून 1923 तक ये चलता है। सोवियत संघ का विघटन होता है 26 दिसंबर 1991 को और अफगानिस्तान में सोवियत का हस्तक्षेप 24 दिसंबर 1979 को होता है और 15 फरवरी 1989 तक ये अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है? Who among the following believes that justice is the first virtue of social institution? इनमें से किसका विश्वास है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है? आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स या फिर अमर्त्य सेन। तो किसने कहा है कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन? तो ऐसा कहा है जॉन रॉल्स ने। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन फॉर यू है अब आपके लिए। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नहीं आई है, आप लोग फीडबैक में बता सकते हैं और कारण जरूर बताएं कि क्यों नहीं पसंद आई है, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, आसियान रीजनल फोरम ARF को स्थापित किया गया है। द आसियान रीजनल फोरम ARF का फुल फॉर्म क्या है? आसियान रीजनल फोरम वॉज इस्टेब्लिश इन। तो किस ईयर में आसियान रीजनल फोरम को इस्टेब्लिश किया गया है? आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है 1992, 1994, 1996 या फिर 1998। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको PDF मिलती है इन क्वेश्चंस की, तो आप लोग जरूर जुड़ें और फेसबुक में आपको जुड़ना है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।